कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्यों क्यों नहीं पढ़ाई की? सिर्फ मस्ती करते रहे? नहीं बेटा। अच्छा। हम्म हम्म हम्म। फिर अच्छी तरह मन लगा के पढ़ाई करना, फिर आपके एग्जाम खत्म होते ही साथ हम आपको लेके आएंगे, ठीक है? क्या हुआ? तो तुम डॉक्टर सरिता का कत्ल नहीं कर सकते? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है जीवा? तनुजा, मैं हर तरह का काम कर सकता हूं, लेकिन यह काम मेरे बस का नहीं है। जीवा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम जैसे दरिंदे इंसानों की भाषा बोलने लगे। ये मत भूलो जीवा, मुझे इनकार करके तुम अपना लाखों का नुकसान कर रहे हो। मैं जानता हूं तनुजा, लेकिन उस औरत के खून से रंगे इन हाथों से मैं तुम्हारे 1 रुपया भी छू नहीं सकता। ओह, तो हमदर्दी हो गई है तुम्हें। अपनी शराफत की भाषा का जादू उसने तुम पर भी चला दिया। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे इनकार करने से डॉक्टर सरिता बच जाएगी? तुमने अभी तक तनेजा की ताकत को नहीं पहचाना। मैं चाहूं तो उसको आधे घंटे के अंदर उसका सर धाड़ से अलग कर सकता हूं। तनेजा! अगर डॉक्टर सरिता का बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करके बीच चौराहे पर लटका दूंगा। मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम मेरी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हो। इसलिए अगर गनीमत चाहते हो तो डॉक्टर सरिता से दूर रहो, समझे? जीवा, मेरा जन्म एक बहुत गंदे माहौल में हुआ। मैं उन लोगों में से हूं जिसका कोई बाप नहीं होता। मेरी मां एक बाजारू औरत थी। बड़े बड़े लोगों की शामें रंगीन करना उसका पेशा था। वो एक बहुत बुरी औरत थी, लेकिन एक मां थी, एक बहुत अच्छी मां। एक दिन रेड में पकड़ी गई। स्कूल अथॉरिटीज ने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया जब उन्हें पता चला कि वो एक वैश्या थी। मैंने अपनी मां को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेला छोटा बच्चा क्या करता था? जब शरीफों की दुनिया से मुझे ताने और ठोकरें मिली, तो जुर्म की दुनिया में मुझे सहारा मिला। मैंने हर तरह के जुर्म किए डॉक्टर सरिता, लेकिन कभी किसी मां को उसके बच्चे से जुदा नहीं होने दी। और भगवान साक्षी है कि मैंने जो कुछ भी कमाया सब भूखे, नंगे और अनाथ बच्चों में बांट दिया। सोचा था एक दिन भगवान को मुझ पर रहम आ जाए और वो मेरी मां मुझे लौटा दे, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। वो मुझे नहीं मिली डॉक्टर सरिता। मेरी मां मुझे नहीं। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मिल भी जाती जीवा, तो तुम उनसे क्या कहते?
ये कि माँ तुमने अपने मन को मारकर मुझे अपने आप से अलग रखा एक काबिल इंसान बनाने के लिए, और बन गया मैं एक मुजरिम। आप सच कहती हैं, मैं सजा का हकदार हूं। आप चाहे तो मुझे सलाखों के पीछे बंद कर सकती है। सलाखों के पीछे क्या तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी जीवा? नहीं, मैं तुम्हें ये यकीन तो नहीं दिला सकती कि तुम्हें वो मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर आज भी तुम अपनी दुनिया बदल दो और एक मेहनती, ईमानदार और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करो, तो तुम्हें अपनी सच्चाई में अपनी माँ के मुस्कुराते हुए वजूद का एहसास जरूर होगा। बिल्कुल उस तस्वीर की तरह। बहुत प्यारा है आपका बेटा, छोटा विशाल सिंह। नहीं, ये विशाल का नहीं है, ये सिर्फ मेरा है। मैंने गोद लिया है इसे। पोता पोता पोता, जब से अंजलि घर पर आई है मां, तुम्हारे मुंह पे सिर्फ एक ही बात है, मुझे पोता चाहिए। एक बात साफ साफ सुन लो मां, जब तक मैं उसे अपने बच्चे की मां बनने के काबिल नहीं समझता, तुम अपने दिमाग से पोते का ख्याल निकाल दो। तू कौन होता है ये फैसला करने वाला कि अंजलि तेरे बच्चे की मां बनने के काबिल है या नहीं? उसे ये अधिकार उसी दिन मिल गया था जिस दिन तूने उसके गले में इस खानदान का मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र? विशाल, मैं ये पोता अपने से ज्यादा तेरी खुशी के लिए चाहती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ तेरे दिल में बच्चे की कितनी चाह है। याद कर, जब तूने अपनी संतान खोई थी तो तुझे कितनी ठेस पहुंची थी। सोच बेटा, अंजलि एक औरत है, अगर उसकी मां बनने की तमन्ना पूरी नहीं हुई तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। तेरा और अंजलि का रिश्ता जीवन भर का है, समझने की कोशिश कर बेटा। अगर ये रिश्ता अधूरा रह गया तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है, और जब इस रिश्ते से एक नए दीपक का जन्म होगा तो तुम दोनों की जिंदगी में रोशनी भर जाएगी बेटा। दिन से तुम उस घर में घुसी हुई बैठी हुई हो और विशाल जंगल के शेर की तरह खुलेआम तबाह घूम रहा है। आखिर तुम कर क्या रही हो? प्राणत, कभी कभी अकल का इस्तेमाल किया करो। इंसान का कत्ल करना है, किसी कॉकरोच का नहीं। तुम विशाल का कत्ल नहीं करना चाहते ताकि तुम पर कोई शक ना हो, लेकिन अगर मुझ पर शक हुआ तो? और अगर मुझ पर शक हुआ तो बुढ़िया मुझे विशाल की जायदाद हथियाने देगी? तो मैं क्या ये समझो कि तुम विशाल का कत्ल नहीं कर सकती हो, या फिर ये समझो कि तुम्हें अपनी बहन की मौत मंजूर है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए सोचने के लिए। विशाल का खात्मा कुछ इस तरह से करना चाहिए कि मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सके। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं अंजलि। इस 1 हफ्ते में अगर तुमने मुझे कोई ठोस प्लान नहीं बताया तो अंजाम तुम जानती हो। तेरा और अंजलि का रिश्ता जीवन भर का है, समझने की कोशिश कर बेटा। अगर ये रिश्ता अधूरा रह गया तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है, और जब इस रिश्ते से एक नए दीपक का जन्म होगा तो तुम दोनों की जिंदगी में रोशनी भर जाएगी बेटा। मैं ये पोता अपने से ज्यादा तेरी खुशी के लिए चाहती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ तेरे दिल में बच्चे की कितनी चाह है। याद कर, जब तूने अपनी संतान खोई थी तो तुझे कितनी ठेस पहुंची थी।
क्या सोच रहे हो अंजलि? कुछ नहीं। तुम्हें यही शिकायत है ना कि मैं तुम्हारे साथ पराये आदमी की तरह पेश आता हूं। मुझे माफ कर दो अंजलि। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मैं तुमसे फासला करता रहा। अगर मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे कब शादी की है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अपनी उलझनों का शिकार मैं तुम्हें बनाता गया और तुम चुपचाप सहती रही। लेकिन अब और नहीं, अब तुम पर यह जुल्म नहीं करूंगा अंजलि। और आज से मैं पूरी तरह तुम्हारा होने की कोशिश करूंगा। तन और मन के हर फासले को खत्म कर दूंगा। शर्मा मत अंजलि, हम दोनों को मिलकर इस घर को सुखी बनाना है और अपने खानदान के दीपक को जन्म देना है। विशाल, मैं ये पाप नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ एक पति का धर्म निभाना चाहते हो, जबकि मैं तुम्हारी पत्नी हुई नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी पत्नी नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दो अंजलि। नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विशाल, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी पत्नी रहने के काबिल नहीं रही। मतलब तुम्हारे करीब आने के काबिल नहीं रही। What's your problem, अंजलि? ये सच है कि विकी और मेरे बीच सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता रहा, लेकिन हमदर्दी तो उसी के साथ की जाती है ना जो कमज़ोर हो। मैं भी तुम्हारे बगैर एकदम कमज़ोर हो गई थी विशाल। तुम्हारी याद में फूट फूट कर रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर एक पल और मैं तुमसे जुदा रही तो शायद मैं दम तोड़ दूंगी। और उसी वक्त विकी ने मेरी तरफ हमदर्दी का हाथ बढ़ाया। मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, और उस रात मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों हुआ मुझसे ऐसा। लेकिन विशाल, सच मानो, उस रात के बाद मैंने विकी को कभी अपने पास नहीं आने दिया। मुझे गलत मत समझो विशाल। विशाल, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे नाजुक पड़ गए कि। कमजात औरत, घिन आती है मुझे तुझे अपनी पत्नी कहते हुए। न जाने किस गंदी नाली से मैंने तुझे उठाकर अपनी बीवी बना लिया था। दिल तो चाहता है कि तेरे शरीर के बोटी बोटी करके गली के कुत्तों को खिला दो, लेकिन घर की इज्जत और मां के ख्याल ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। अंजलि, तुम्हें अपनी बच्चा लेने की सजा जरूर मिलेगी। अंजलि, आज के बाद तुम जिंदगी भर मेरे प्यार के लिए तरसती रहोगी, लेकिन तुम्हें एक नजर प्यार की नहीं मिलेगी। काश मुझको ये पहले पता होता, देकर तुझे धोखा मुझको भी गम होगा। जानती है बहू, जब विशाल छोटा था तो हमेशा मुझसे पूछता कि माँ, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। मेरे स्कूल के सारे दोस्त अपने पापा के साथ रहते। मैं उससे कहती कि तेरे पापा बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उसके जिद के आगे एक दिन मुझे बताना पड़ा कि उसके पापा गुजर गए हैं। वो अपने पापा की सूरत कभी नहीं देख पाएगा। बस तभी से उसके मन में एक अजीब कड़वाहट पैदा हो गई। मुझसे नाराज रहने लगा। कहता कि मैंने अब तक उसे अंधेरे में क्यों रखा। लोगों पर यकीन करना उसने तभी से छोड़ दिया। लेकिन बहू, मुझे विश्वास है कि तेरी तपस्या उसके मन से ये कड़वाहट निकाल देगी। तेरा प्यार उसे बदल देगा बहू।
मैं जानती हूँ तू हमारे घर में एक देवी बन के आई है। माँ जी, मुझे इतना सम्मान मत दीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तो आपकी नजर है जिसने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना प्रेम दिया है। जब से मेरे माँ बाप गुजरे तब से पहली बार मुझे आपके प्रेम में इतनी ममता मिल रही है। पता नहीं मैं विशाल को बदल पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे लिए इस घर में रहने का इतना ही सहारा काफी है कि आप मुझे इसी तरह प्रेम करती रहे और आप कभी ना बदले, कभी नहीं। God. She's awful. Disgusting. Oh. Darver, she is sick. Oh. Absolutely sick. लेकिन ये भी तो सोचो कि शी इज रिच, वेरी वेरी रिच। How? Tell me, Davar, क्या विशाल भी इसी तरह मिमी आता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हर वक्त घुर्राता और दहाड़ता रहता है। इतना कर्म ज्वालामुखी शायद ही तुमने कभी देखा हो। Really? बल्कि यूं समझ लो कि जर्मनी में मरने के बाद हिटलर ने नया जन्म इंडिया में ही लिया है, और वो भी विशाल के रूप में। विशाल। लल्ला माफ करियो, आज खाने में देर रह गई। बहू को जी नहीं मान रहे हो, बोला जिले जाए, बोला बुले जाए, बस। और बोली कि मोए जाती फोन कर दियो भोला, और बताइयो कि विशाले खाना पसंद आया को नहीं आया। लल्ला, बहू तेरी बहुत चिंता करते हैं। बोला खाना अंजलि ने बनाया। अरे जामे शक करने की क्या जरूरत है, जी जान लगा के जी खाना बनाया वाने। और मेरी तो एक बात ना चलन नहीं, सबसे पहले बाजार गई और तेरी पसंद की चीज खरीदी, घंटन किचन में लगा के जी खाना बनाया हुआ है। और मोए तो बाने काऊ चीज ते हाथ ही ना लगा बंदो। लल्ला, बहू ने इतने मेहनत से ये खाना बनाया, इतने प्यार से बनाया, कहने बाको ऐसा निरादर करो, अन्न को इस तरह निरादर। या नहीं, जहर है भोला। अंजलि के हाथ का बना हुआ खाना मेरे लिए जहर है। सुनो भोला, उस जहर की पुड़िया को 3 बातें मेरी तरफ से साफ साफ समझा देना। पहली बात, अपने गंदे हाथ लेके उस किचन में न जाए। दूसरी बात, अपने गंदे पांव अपने कमरे में ही रखे। और तीसरी, अपनी गंदी सूरत घर के बाहर कभी ना लेके जाए, वरना मैं उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दूंगा। उठाओ ये कचरा, ठूस दो उसके मुंह में जाके। बड़ा खाना लेके आया था।